आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम जो इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं, जो अव्यय है, इंडेक्लाइन वर्ड्स है, उन अव्यय शब्दों के वीडियो भाग 2 इस भाग के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संबंध बोधक और उसके भेदों का। बच्चों, ये जो विषय बिंदु है ये कक्षा 10वीं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। बच्चों, जो ये संबंध बोधक होते हैं, ये जो विषय बिंदु है पद परिचय में हमको कक्षा 10वीं में अधिक काम आता है। इससे हमको इस विषय बिंदु के आधार पर हमको पद परिचय के उत्तर देने होते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने जो वीडियो भाग 1 था अव्यय का, उसमें हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में कि विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। इसी प्रकार जो अविकारी शब्द होते हैं वो होते जिन पर संज्ञा, सर्वनाम, जिन पर जो काल और क्रिया, कारक, पुरुष, वचन, लिंग, वचन, पुरुष, कारक इनके कारण कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। बच्चों, हमने इसके बारे में यही पढ़ लिया था कि जो अविकारी शब्द हैं वो 5 प्रकार के जो हैं वो होते हैं, जिसमें हमने इसमें जो इससे पहले वाले वीडियो में क्रिया विशेषण जो इसके बारे में एडवर्ब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। ये जो इसके जो भेद थे हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इसके बाद विस्मयादि बोधक और निपात, ये इसके अविकारी शब्दों के भेद थे। बच्चों, आज जो हम अध्ययन करेंगे ये अव्यय के जो दूसरा भाग है इसका संबंध बोधक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले कि हम संबंध बोधक का अध्ययन करें, हम पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि संबंध बोधक आखिर होते क्या हैं। संबंध बोधक का क्या मतलब होता है। तो जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे सेंटेंस है, माताजी रसोई के अंदर हैं। तो यहाँ जो ये शब्द है के अंदर, ये माताजी और रसोई के उनके बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। इसी प्रकार पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ जो ये के ऊपर जो शब्द है ये पक्षी और पेड़ के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। मैं विद्यालय तक गया था, ठीक है। तो यहाँ जो ये जो रेखांकित शब्द हैं, इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ जो भी ये रंगीन और रेखांकित शब्द हैं, ये शब्द संज्ञा का जो संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित कर रहे हैं कि मनुष्य का पानी के या पानी का जीवन के साथ क्या संबंध है, मेरा विद्यालय तक और विद्यालय का जाने तक क्या संबंध है। तो इस प्रकार जो भी ये संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर के जो अव्यय शब्द हैं वो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर के संज्ञा का संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में, अन्य पदों के साथ में स्थापित करें, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। बच्चों, इसके बाद अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमको और इसके बारे में स्पष्ट होता है कि जो संबंध बोधक है किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस है, वाक्य है, श्री राम के पास जाकर विभीषण को परम संतोष हुआ। अगला वाक्य है, यह महाभारत के युद्ध से पहले की घटना है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, कौरवों की सेना के आगे भीष्म पितामह थे। इसके बाद हम देखें, बाणों के घाव के मारे उसका बुरा हाल था। श्री कृष्ण के बिना पांडव कौरवों से जीत नहीं पाते। तो बच्चों, ये सारे जो रेखांकित और रंगीन शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे जो शब्द हैं ये संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो इस प्रकार के शब्द हैं ये संबंध बोधक कहलाते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ते हैं कि संबंध बोधक के भेद कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमको ये आवश्यक है जानना। तो अगर हम देखें प्रयोग के आधार पर, इनको हम जितना यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इनके आधार पर संबंध बोधक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार? वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, परसर्ग के पीछे लगते हैं। जैसे
कि के बिना, के पास, के यहाँ, के ऊपर, तो ये जो है ये सब जो है ये के बाद आ रहे हैं। विभक्तियों के परसर के जो कारकों की विभक्ति है उनके पीछे यहाँ पे आ रहे हैं। और वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक विभक्तियों के पीछे लग रहे हैं और दूसरा विभक्ति के बिना आ रहे हैं, जैसे तक, भर, पहले, पीछे, समेत। बच्चों ये जो दूसरे वाले हैं जो अब संबंध बोधक, इनमें कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, और जबकि इनमें जो विभक्ति है के ये यहाँ पे विभक्तियाँ लगी हुई हैं। तो ये वाले संबंध बोधक ऐसे हैं जो विभक्तियों के पीछे जो है संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आ रहे हैं, और ये जो संबंध बोधक हैं ये इनमें कोई विभक्ति नहीं लगी होती है। अब बच्चों जैसे इसके उदाहरण हम देखें कि इस प्रकार के जो वाक्यों के, इस प्रकार के संबंध बोधक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हम देखने का प्रयास करें कि ऐसे जो संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं उनका उदाहरण देखें। दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल था, ठीक है, तो यहाँ के मारे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो संबंध बोधक हैं, अगला है विद्यालय के चारों ओर एक सुंदर बगीचा है, के चारों ओर। इस प्रकार चोर दुकान के भीतर घुस गए हैं, तो यहाँ जो ये तीनों संबंध बोधक आए हैं ये विभक्ति के पीछे जो संज्ञाओं की विभक्ति है उसके पीछे लगे हुए हैं। के मारे, के चारों ओर, के भीतर, तो यहाँ मारे, चारों और भीतर है, ये विभक्तियों के पीछे लगे हुए हैं। बच्चों हम जैसे और है मौत के आगे किसी का वश नहीं चलता, तो यहाँ भी जो लगा हुआ है ये आगे लगा हुआ है के जो के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों हम इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल देखें, ऐसे जो संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के बिना आ रहे हैं, जैसे यह चोरी कुछ दिन पहले हुई, तो यहाँ जो पहले वर्ड है इसके आगे कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है। इसी प्रकार ये पीठ पीछे किसी की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार कौरव सेना समेत मारे गए, तो यहाँ जो, और इसके बाद वह रोज गिलास भर दूध पीता है, तो ये जो सारे जो रेखांकित और रंगीन शब्द हैं डिफरेंट कलर के, ये सारे के सारे जो संबंध बोधक है ये बिना किसी संज्ञा की विभक्ति के लगे हुए हैं, प्रयोग में आ रहे हैं। बच्चों इसके बाद देखें हम कि जो संबंध बोधक की व्युत्पत्ति है, ओरिजिन है, उनके आधार पर देखें हम संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कि संबंध बोधक कैसे बने, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आधार पर देखें तो कुछ होते हैं मूल, बेसिक, ओरिजिनल, जैसे बिना, तक, भर, समेत, ये मूल हैं, ठीक है। और दूसरा देखें यौगिक जो मिलकर के बने हुए हैं, जैसे किनारा और ए, किनारे हो गया, की ओर, तो ये विभक्ति के साथ लगा तो की ओर हो गया, के समान, के बाहर, तो ये यौगिक कहलाते हैं। और है के मारे, के आसपास, तो यौगिक क्यों हैं, क्योंकि ये इस किनारा में जो उपसर्ग के साथ मिलकर के नया शब्द जो ए उपसर्ग लगा किनारे बना। इसी प्रकार और में की जो विभक्ति है ये लग करके जो ये संबंध बोधक बन रहे हैं, तो ये यौगिक हैं, अर्थात मिलकर बने हुए हैं, और ये मूल हैं जो ऐसी अवस्था में ये पहले से ही रहे हैं। बच्चों इसके बाद हम देखने का प्रयास करें कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक कितने प्रकार के हो सकते हैं, कि हम संबंध बोधकों का अगर हम अर्थ के आधार पर यूज़ देखें, उनका प्रकार देखें, तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हैं पहला कालवाचक, समय के बारे में बताने वाले, जैसे के आगे, के पीछे, के पहले, के पश्चात, के उपरांत, के बाद, तो ये सारे के सारे संबंध बोधक का काम करते हैं, और इन संबंध बोधकों से हमको काल के बारे में, समय के बारे में पता चलता है। स्थानवाचक जो स्थान के बारे में बताएंगे, जैसे के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के तले, के सामने, के बीच, के पास, के नज़दीक, से दूर, ये सारे के सारे स्थान के बारे में, जगह के बारे में हमको जगह का बोध कराते हैं। इसी प्रकार तुलनावाचक, तुलनावाचक में जैसे की अपेक्षा, के आगे, इस प्रकार के हैं। इसी प्रकार विनिमयवाचक, जैसे के बदले एक्सचेंज, के बदले की जगह पर, ये जिससे हम एक्सचेंज कर रहे हैं। समानता या बराबरी सूचक ऐसे के समान, की तरह, के तुल्य, के बराबर, के अनुसार, ठीक है।
इसी प्रकार विरोधवाचक जो विरोध जताने का काम करें, जैसे के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल, ये विरोधवाचक हैं। इसी प्रकार हम और देखें इसमें व्यतिरेकवाचक, जैसे के सिवाय, के अलावा, के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, की बजाय, से रहित, जहाँ हमको अलग जो अभाव सूचक जो शब्द हैं वो उनका उसका बोध करा रहे हैं। संग्रहवाचक जैसे भर, पर्यंत, तक। इसी प्रकार साधनवाचक जैसे के द्वारा, के सहारे, के जरिए। इसी प्रकार दिशावाचक दिशा का ज्ञान कराएंगे, जैसे की ओर, की तरफ, के पार, के चारों ओर आदि। इसी प्रकार हम कारण सूचक हैं, जैसे के कारण, के लिए, के मारे। इसी प्रकार संबंध सूचक हैं, जैसे के साथ, के संग, के समेत। इसी प्रकार उद्देश्य सूचक जैसे के लिए, के हेतु, की खातिर, के निमित्त। इसी प्रकार विषय सूचक हैं, जैसे के विषय में, के नाम। ठीक है, अब हम अगर इसको पूरा देखें, इसके बारे में जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है हमारे इसके बारे में, तो हमने जो पिछले सारी स्लाइड में जो संबंध बोधक पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे शब्द हैं ये संबंध बोधक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पहचानना है। सेंटेंस में आ गया, पद परिचय में के बिना आ गया, अंडरलाइंड था, हम पहचाने क्या है के बिना, तो हमको के बिना तो हमको समझ में आना चाहिए कि के बिना क्या है, अव्यय है, और अव्यय में ये संबंध बोधक है। हमको इतनी पहचान होनी अति आवश्यक है। बच्चों, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो रहा है तब ये संज्ञा संबंध बोधक का काम कर रहे हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करेंगे। जो संबंध बोधक हैं वो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं, और वो संज्ञा सर्वनाम के साथ लग करके संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। जबकि क्रिया के साथ, जब क्रिया की विशेषता बताएंगे ये शब्द, तो वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखें जो क्रिया विशेषण का काम भी कर रहे हैं जो, और वो संबंध बोधक का काम भी कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं, जैसे भीतर चलो। ठीक है, तो भीतर चलो है, यहाँ जो क्रिया की विशेषता बता रहे, कहाँ चलो, भीतर, तो ये स्थानवाचक जो है क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। वह नीचे लेटा है, कहाँ लेटा है, नीचे, लेटने की जगह के बारे में बता रहा है आपको। वह यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, यहाँ। सामने देखकर चलो, कहाँ देखकर चलो, सामने, चलने की विशेषता है। आगे बढ़ो, बढ़ने की विशेषता है। वह ऊपर चढ़ गया, चढ़ने की विशेषता है। वह पहले आया, आने की विशेषता है। तो बच्चों, इसमें सारे जो अंडरलाइन वर्ड हैं, शब्द हैं, ये सारे क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रिया की विशेषता, क्रिया के संबंध में आपको सूचना देने का कार्य कर रहे हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है, किस स्थान पर हो रही है। और बच्चों, यही शब्द जब संबंध बोधक का काम करते हैं, जैसे दुकान के भीतर चलो, तो यहाँ जो ये जो शब्द हैं ये संज्ञा के साथ चला और के भीतर लगा, तो ये संबंध बोधक का कार्य कर रहा है। वह छत के नीचे लेटा है, तो यहाँ जो ये जो शब्द हैं ये संज्ञा के साथ लग रहा है, और ये संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहा है। वह अपने दोस्त के यहाँ रहता है। मेरे घर के सामने स्टैंड है। राम के आगे चलो। वह दीवार के ऊपर चढ़ गया। वह राम से पहले आया। तो बच्चों, यहाँ जो ये शब्द हैं ये संज्ञा के साथ लगे हुए हैं और संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हैं, तो ये संबंध बोधक का कार्य कर रहे हैं। जबकि यहाँ जो ये शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने संबंध बोधक के बारे में आपको जानकारी दी है वो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।